ठीक है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से हम लोग यहाँ पे आपको क्या है, सर्किट देख कर आप डायरेक्टली नहीं पहचान सकते हो कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। तो हम लोग कैसे कि जैसे एक गिवन प्रॉब्लम है, क्या किए, एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। चलो, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया, वी है, और इस साइड का टर्मिनल का वी नाम दे दिए। कहीं कहीं जीरो भी मान लेता है लोग, जैसे ये बैटरी है ना, ये वी हो गया, ये जीरो हो गया, कोई जीरो भी दे देता है, मैं बी दे दिया, कोई बात नहीं। अब यार ध्यान से चलो, यहाँ से आगे बढ़े, ये पॉइंट ये पोटेंशियल होगा। अब ये वायर फिर जुट जा रहा है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा सब जगह सेम, बी ए 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 बी ए, ठीक। अब आगे बढ़, उसी तरह से इधर से चलो, ये पॉइंट पे क्या है, वी बी। अब इधर से चले, ये वी बी वी बी वी बी वी बी वी बी, कोई रजिस्टर नहीं, वी बी वी बी, ये पॉइंट पे क्या आ गया, वी बी, ठीक है। ये सारे अपना कर ले। अब क्या करेंगे, हम दो टर्मिनल, एक वी ए लेंगे, एक इधर वी बी ड्रॉ कर दिए। अब वन बाय वन सारे रेजिस्टेंस का देखेंगे। ये रेजिस्टेंस का देखो, एक टर्मिनल वी ए है, जोड़ दिए इसको वी ए से। दूसरा टर्मिनल इसका किससे कनेक्टेड है, वी बी से, वी बी से जोड़ दिए इसको। ये हो गया काम कंप्लीट इसका। अब इसका देखो, इसका एक टर्मिनल वी ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल वी बी से, जोड़ दिए इसको भी, दूसरा टर्मिनल वी बी से, इसका भी काम कंप्लीट। अब इस पर आ जाओ, ये एक टर्मिनल वी ए से, दूसरा टर्मिनल वी बी से, ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या देखो, अब दिखाई दिया, तीनों पैरेलल में आ गए। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी लगाकर दोनों टर्मिनल को पोटेंशियल, या तो इसको जीरो भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या बी ए बी बी मान के, और इससे सब सर्किट। ये क्या हो गया, वन बाई आर, वन बाई आर, आर बाई 3, तीनों पैरेलल में आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई 3 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई 3 ओम। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 2 कॉपी क्वेश्चंस टैली करेगा। सारे मटेरियल्स में सारे जगह सेम प्रॉब्लम सब जगह मिलेगा। ठीक है बेटे, पिन रुक गया, हो गया, चलो आगे बढ़े। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलो, फिर यहाँ भी वही टेक्निक को अपनाएंगे, यहाँ भी सीधा रास्ते से दिखाई नहीं देगा। जैसे ये क्रॉस करने का मतलब दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर से जा रहा है, टपाने का मतलब ऊपर से जा रहा है, ज्वाइंट नहीं है। हाँ, और ये फिर जोड़िए इसको, ये टर्मिनल ए एंड बी, और सारे का रेजिस्टेंस आर 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 आर। रूटीन में दिमाग तुम लोग लगा हुआ, तब मैं फिर लगाता हूँ।
R/2 आ रहा सब लोग का R/2 बेटे। ये दोनों R 2R हो जाएगा। पहले सर्किट रिड्यूस मारो 2R, ये भी 2R, यहाँ से भी जंप करेगा। ये रेजिस्टेंस दे दो, इधर से टप करा दो 2R, यहाँ भी 2R, टर्मिनल A टर्मिनल B। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA मान लिए, इसका VB मान लिए, इसको यहाँ कॉर्नर। अब एक एक रेजिस्टेंस, ये इसको पहले देखो VA VB, ये जोड़ दिए। ये देखो 2R VA से और VB से जुड़ा, काम ओवर। अब अरे ये देखो, ये सारे जगह VB पोटेंशियल हो जाएगा, 2 आउट वायर सेम है। ये सारे जगह VA हो जाएगा, यहाँ भी VA। इसकी रेजिस्टेंस के देखो तो एक VA से जुड़ा हुआ है, एक VB से जुड़ा हुआ है, ये भी आ गया, ये भी काम खत्म। ऊपर वाला देखो VA और VB से जुड़ा हुआ है, ये भी हो गया। ये क्रॉस वाला तो ये भी देखो VA VB से जुड़ा हुआ है, चारों पैरेलल 2R 1 क्या हो जाएगा, 1/2R 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 2R ऐसे में 4/2R प्लस 2 R/2 आ जाएगा, प्लस 2 R/2 आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब एक NCERT का करें और करेंगे इसमें थोड़ा सा। एग्जाम्पल 3.7, एग्जाम्पल 3.7। volt, 2 ohm, 1 ohm, 10 volt, 4 ohm, 4 ohm. Determine the current in each branch of the network. Determine the current in each branch. इच ब्रांच करने मतलब ये ब्रांच, इच सारे ब्रांच के क्रॉस हमें कितना करंट जाएगा वो निकालना है। ठीक है बेटे।
अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या उपाय है? चले दिमाग लगाए, इसमें सारे भेजेज लगाने हैं, KCL KVL सारी चीज को अपना सारे अस्त्र सब खोल लेना है। बैटरी है, इस बैटरी से मान लीजिए I1 करंट निकला, ठीक। इधर से भी ये बैटरी है, इसे मान लो I2 करंट निकला। ध्यान देना, जिस बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट वहां पहुंच भी जाना चाहिए, राइट बेटे। अब यहाँ पर क्या है, नोड पॉइंट आ गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। आई मान ले क्या, चलो ठीक है, I1 I2 बढ़ेगा बढ़ेगा, तो यहाँ से बट गया, इधर कितना गया मान लेते हैं कि इधर I3 चला गया, राइट। कितना बच गया इधर जाने के लिए, I1 माइनस I3 होगा, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़े, ऊपर का पहले समस्या सॉल्व कर लें। इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर नोड पॉइंट, यहाँ भी इधर से कितना करंट आ रहा है, I माइनस I3, राइट। इधर से देखो I2 भी पहुंच रहा है, इसको भी ऐसे रख लो पॉइंट, ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ डाल लो, I1 माइनस I3 पहुंचा। फिर क्या हो रहा है, इधर से I2 भी पहुंच रहा है, 5 वोल्ट बैटरी से, 5 वोल्ट बैटरी से I2 भी पहुंच रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम होके बाहर निकल जाएगा, 2 ओम। कितना हो गया दोनों का सम, यानी I1 माइनस I3 प्लस I2, ठीक बेटे। यहाँ पर लिख दिए I1 माइनस I3 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिक्कत है रोकने का है। आगे बढ़े, यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखने का है, इधर से I3, अब देखो वहां पर रुक जाओ, इधर से I3 गया, इधर तो I3 जाएगा नहीं, क्योंकि इधर क्या जाएगा, I2 जाएगा। I2 निकला तो I2 पहुंचना भी चाहिए ना, यहाँ मार्क कर लो ना, यहाँ I2 को भेजना होगा, राइट, क्लियर। अच्छा, ये I3 गया तो I3 तो इधर ही जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पहुंचाना भी है, इसको पहुंचाना, तो ये रास्ता किधर से जाएगा, इधर से। I3 का यही रास्ता है, क्लियर, ओके। चलो, तो इस पॉइंट पे भी सारा क्लियर हो गया, करंट किधर क्या क्या होगा। अब आ जाओ सारा खेल मिडिल पॉइंट पर। यहाँ पर हमको कितना पहुंचा देना, I1 पहुंचा देना। अब देखो इधर से क्या आया मेरा, I1 माइनस I3 प्लस I2 है, ठीक है। इसमें से I1 तो इधर घुस गया, इस पॉइंट पर आया, तो ये जो I1 आ रहा है, I1 माइनस I3 प्लस I2, यही है ना। तो I1 तो इधर चला गया, तो ये तो खत्म, इधर जाएगा नहीं, ये नीचे में जाएगा नहीं, ठीक है। बस क्या गया, I3 माइनस I3 प्लस I2, यही तो बच गया है ना। बचे क्या है, ये दोनों। अब देखो ध्यान से, माइनस I3, ये पॉइंट पे आ जाओ, ये आ गया माइनस I3 प्लस I2, इस पॉइंट पर, ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखने का है, ये कहाँ गया, ये I2 है ना, I2 लिख दिए। अब इधर से कहाँ क्या जा रहा है, I3 जा रहा है, I3 जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये I3 दोनों मिलकर कैंसिल, काम ओवर, जो हमको करना था। बच गया I2, तो सिर्फ इस यहाँ से क्या जाएगा, I2 जाएगा। I3 भी नहीं रहा, I3 गया, उधर से I3 आया, दोनों मिल गए, कहानी खत्म। वही I2 सर, हाँ, वो I2 इधर जाके फिर इधर घूम गया, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या रहा, I3 भी अब नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, I2 ही जाएगा। ये पहला काम, यही असली काम है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं। फिर से समझाऊं, चलो, ये बैटरी है, I1 निकला,
ठीक है। अब इसमें से हम मान ले कि I3 इधर चला, पानी का फ्लो निकला ना, कुछ तो इधर बटेगा, तो जो बट गया वो I3 मान लीजिए, बच कितना गया I1 माइनस I3, ये गया ऊपर। अब इस पॉइंट पे आओ, यहाँ से I2 पहुंच रहा है, दूसरा बैटरी है, डिफरेंट करंट ले लिए, तो इस पॉइंट पर यहाँ क्या पहुंचा I1 माइनस I3, और इनकमिंग, ये इनकमिंग करंट हो गया ना, ये भी इनकमिंग करंट हो गया। सम ऑफ द इनकमिंग करंट करो, I1 माइनस I3 प्लस I2, आउटगोइंग, राइट। यहाँ से अब ध्यान दो, ये फिर क्या है, I2 यहाँ पहुंचना चाहिए, I2 पहुंचना चाहिए, तो I2 का ये है। अब इस पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पे इनकमिंग करंट कितना है, I1 माइनस I3 माइनस प्लस I2, जिसमें से I1 तो अंदर चला जाएगा, बच कितना गया माइनस I3 प्लस I2, और इधर से क्या आ रहा था I3, इधर से ये I3 जाएगा, इधर नहीं ना जाएगा, जाएगा तो इधर ही, लेकिन ये I3 दोनों मिलकर कैंसिल होगा, एक माइनस I3 है, एक प्लस I3 है, बच क्या गया करंट सिर्फ I2 2 ओम से चला गया, और ये इधर ना जाके इधर चला गया, काम ओवर, ठीक है। ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास कितने अननोन हो गए, I1 I2 I3, और तो नहीं है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए। अच्छा, आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये किस रूल से सारा काम किया, किरचॉफ्स करंट लॉ से। करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस रूल को फॉलो करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी भी नोड पॉइंट किसको बोलते हैं, 2 से अधिक ब्रांच जहां कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे, नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, केसीएल। केसीएल रूल क्या करता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। केसीएल का काम ओवर। अब हमें 3 अननोन है, 3 अलजेब्रिक इक्वेशन आएंगे, वो कहाँ से आएगा, लूप इक्वेशन यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। 3 लूप्स यहाँ कंसीडर करेंगे, क्लोज लूप, देखने से भी दिखाई दे रहा है, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, 3 लूप, और तीनों में क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कॉन्सेप्ट जो बताया उसी के, कल मैं नया ट्रिक दिया हूँ, उसको उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा, खुद का बहुत यानी 2006-7 से ही मैं डेवलप किया हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये मान लो पहला लूप, ये पहला लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया। चलो पहला लूप कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि किसी पॉइंट पर अपने आप को आप खड़ा कर लो, जैसे कोई भी लूप, ये खड़ा यहाँ पर हम खड़ा कर ले, किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाओ चाहे इस डायरेक्शन में, फिर चलते 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 फिर उसी पॉइंट पर वापस भी आना है आपको, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट किए उस पॉइंट पर फिर दोबारा पहुँचना है, तभी ये क्लोज लूप होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज लूप इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि दो जोड़ा एक साथ मिल के, नहीं, पूरी तरह से अलग होना चाहिए, तीनों का घर अलग अलग होना चाहिए, एक में नहीं रखना है, राइट। तो चले स्टार्ट करें, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना इक्वेशन। रूल क्या बताया था, करंट का डायरेक्शन और आपका मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब निगेटिव साइन। आपका मूवमेंट और करंट का मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर क्या मैंने इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट किया, करंट का भी डायरेक्शन यही है, I1 माइनस I2, तो करंट का डायरेक्शन और मेरा मूवमेंट सेम होगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज घटने का मतलब हम साइन निगेटिव देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन पहले डाल दिए, इस रेजिस्टेंस को देखें 4 ओम, करंट कितना है I1 माइनस I3। बच्चे को 99 का 100% यही कंफ्यूजन होता है कि प्लस साइन दे कि माइनस साइन दे, और किसी बुक में इस मामले में क्लियर नहीं दिया हुआ। आप NCERT ढूंढ लो या कोई भी बुक ढूंढ लो, राइट। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है कि यदि आप मोशन स्टार्ट करते हो, आपका मोशन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हमको निगेटिव साइन लगाना होगा।
लगा दिए, इसका काम खत्म। आगे बढ़े, यहाँ गए, अब किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन, आपका मोशन फिर से वोल्टेज ड्रॉप अगेन, माइनस साइन डाल देंगे, माइनस साइन डाल दिए। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू I1 माइनस I3 प्लस I2, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम ओवर। आगे बढ़े, फिर किधर मूव करना है, इधर मूव करना है। यहाँ पे भी देखिए करंट का डायरेक्शन I1 का और आपका मूवमेंट दोनों सेम है रजिस्टर के पास। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, माइनस साइन, माइनस I1 इंटू 1। आगे बढ़े, अब क्या मिल गया, बैटरी सेल पे आप कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। वोल्टेज इंक्रीज हुआ, नेगेटिव से नीचे से ऊपर, पोटेंशियल बैटरी करने का बोला, पोटेंशियल से वाटर लेवल डिफरेंट, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ने को हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 10 वोल्ट। सम ऑफ दी वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या करता है, किसी भी क्लोज लूप में सारा वोल्टेज ड्रॉप निकाल के सम को 0 कर दीजिए। अब इसका ये क्या होगा, इक्वल टू 0। ये जो बच्चा लिख लिया, सारा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में यही है, और सारे बच्चे उलटते हैं वहाँ, क्योंकि 12th में करके आए नहीं ठीक से, राइट। तो ये एक इक्वेशन लिख दिया इस लूप का, काम ओवर। चलो अब इसका देखें, ठीक है। इसमें मोशन मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे पहुंच जाता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किस डायरेक्शन में मोशन करना है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में मोशन कीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब दूसरे के लिए चालू करें, चलो इधर से मूव किए, एंड जहाँ से जर्नी स्टार्ट किए वहाँ पे पहुँचने का भी है। यहाँ पे आए, करंट का डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन फिर सेम, वोल्टेज ड्रॉप फटाक देना लिख दिए, -4 I3। देखो मेरा कॉन्सेप्ट जो दिया उसमें साइन का कोई टेंशन ही नहीं है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। आगे बढ़े, यहाँ देखो I2 नीचे आ रहा है, आपका मोशन, I3 को हटा दो, आपका मोशन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट, करंट नीचे आ रहा है ना, आप मोशन इस डायरेक्शन में कर रहे हो, दोनों अपोजिट, वोल्टेज इंक्रीज, प्लस साइन, प्लस 2 I2। आगे फिर बढ़े, यहाँ दोनों का फिर डायरेक्शन सेम, माइनस साइन, माइनस I1, फिर वोल्टेज इंक्रीज किया, प्लस 10 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। और एक ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 अननोन 3 इक्वेशन। कहीं से जर्नी स्टार्ट करो, यहीं से चलो, इधर आओ, इधर घूम के फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। चलो यहाँ से चालू किए, करंट का डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन मूवमेंट सेम, माइनस साइन आ जाएगा, -2 I1 माइनस I3 प्लस I2, काम ओवर। फिर आगे बढ़े, I2 का और आपका डायरेक्शन दोनों फिर सेम, तीसरा वाला फिर से ये चले, यहाँ से तुम्हारा मोशन, करंट का डायरेक्शन दोनों सेम, नेगेटिव साइन। ये करंट कितना है, I1 माइनस I2 प्लस I2 इंटू 2। फिर आगे बढ़े, यहाँ देखो I2 का डायरेक्शन, आपका मोशन दोनों सेम, माइनस साइन, -2 I2। फिर आगे बढ़े, इधर अब मुड़ना है, मुड़े 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 मुड़े, आ गया सेल, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब प्लस साइन, +5। फिर पॉइंट पे पहुंच गए, काम खत्म। 3 इक्वेशन लिख दिए, यही बच्चे नहीं लिख पाते हैं, जो ये डायरेक्शन चलेंगे सेम ही है, सब किसी भी डायरेक्शन से मोशन, उस पॉइंट पर आपको पहुंचना है। और ये कॉन्सेप्ट जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना बुक में ना कहीं। मैं भी प्रैक्टिस करते 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 जब से वहाँ हैदराबाद 2003 में गेट वाले को पढ़ाता था, तो वहाँ तो भाई प्रॉब्लम को आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में गेट में बहुत जल्दी पास सॉल्व करना है, उसके लिए ट्रिक डेवलप करना है, वहाँ बेसिक अप्रोच से नहीं चलना है। तो ट्रिक सब डेवलप करने के लिए वहाँ वो सारे सीखने पड़ते थे। चाहे कंपटीशन में तो आपको ट्रिक देना है, जैसे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ क्या एक्चुअल रीजनिंग का ट्रिक बनाने के लिए तो सब बनाएगा, लेकिन कम टाइम में कौन बनाएगा, उसके लिए ट्रिक टीचर की जरूरत है।
दूसरी तरह से जैसे जैसे कंपटीशन में है कि आप ऊपर लेवल में जाओगे, वहाँ सब जगह कॉन्सेप्ट तो बच्चा सीख नहीं लेता है ग्रेजुएशन तक, लेकिन उससे ऊपर के एग्जाम में आपको ट्रिक डेवलप करके देना है, और वैसा ट्रिक डेवलप कीजिए जो कि सब जगह लागू हो। राइट बेटे, तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके ये इससे टिपिकल प्रॉब्लम कभी अब नहीं हो सकता। इसमें एनसीईआरटी का 3.7 है, मेन आपको मेरे को सिखाना था ये तीनों इक्वेशन लिखना, उसका तो मैथमेटिक्स पार्ट है, उतना ज़्यादा उसको टेंशन नहीं लेना, थ्री अलजेब्रिक की भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको एक बार जाके कीजिएगा। इसमें अभी और ही हम लोग को लगेगा 2-3 लेक्चर लगाएंगे रेजिस्टेंस में, कि सिमेट्रिक के सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिमेट्रिक का प्रॉब्लम्स को भी कैसे पहचानेंगे कि, और उसमें वो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपका ये दिया हुआ 3.6, तो वो सब 1-2 लेक्चर में सारे कंप्लीट हम करेंगे। आज यहीं पर रहने देते बेटे।